वेलकम बैक टू बैंक निफ्टी बाई टीजीयू वंस अगेन। आज वजन का दिन है, मार्केट भी हरा है और साथ ही साथ जो नए मेंबर्स हैं उनको मैं वेलकम करना चाहता हूँ। लेकिन जो मेरी पिछली प्रेडिक्शन थी जो आगे वाले दिनों पे झटके खा सकते हैं, देखो भाई, कोई कुछ भी कह ले, न्यूज़ देख के सब में ज्योतिषवाणी की होगी कि मंडे तेज़ी खुलेगा, संडे को बहुत कोई ज्योतिषवाणी की है। तब तक न्यूज़ आ चुका था, मंडे का ग्रह योग कोई तेज़ी का नहीं बता रहा था, ट्यूसडे का बता रहा था, मंडे का नेगेटिव ही था। लेकिन अचानक न्यूज़ आ गया एक सीज़फायर का और यूएस और चाइना ट्रेड का जो टैरिफ वॉर चल रहा था वो कम होने का। सो इसी दौरान मार्केट काफ़ी बड़ा गैप अप ले लिया और उसके बाद भागता ही गया। सो मंडे वाला मैंने भी लॉस खाया है, ऐसा कोई बात नहीं जो मैंने लॉस नहीं खाया, ये गलत बोल रहा है। जो लोग यूट्यूब में लाखों सब्सक्राइबर लेके बोलते हैं, ठीक है, उनका क्या करना है आप जानो। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है मेरा वीकली पे लॉस था, लेकिन हाँ मंथली होल्डिंग पोजीशंस में मेरे को तगड़ा प्रॉफिट भी हुआ, क्योंकि सॉरी, जैसे ही जैसे ट्रेडिंग का एक पैटर्न होता है, ठीक है, कहाँ तक आ सकता है और कहाँ पे ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, तो उस हिसाब से हम पोजीशन बनाते रहते हैं। ठीक है, आपको तो बार बार बोलता हूँ मेरी वीडियो सुन के मत खरीदो, मत कुछ करो। जिनको करना है, अगर 100% लॉस की क्षमता रखते हो तो ही मेरे साथ मेरी प्रीमियम मेंबरशिप में, एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रीमियम मेंबरशिप है उसमें जुड़ सकते हो। अगर लॉस खाने की हिम्मत नहीं है तो मत आओ, ठीक है ना, मत आओ, सिंपल सा है। मार्केट में मैंने पहले ही कहा था, इस महीने करीबन मई और जून, ये दोनों महीने भूचाल वाला महीना है। छोटे मोटे ट्रेडर्स ख़त्म हो जाएंगे, जो 50-60 हज़ार 50 हज़ार लेके सोचते हैं मैं 5 लाख या 10 लाख या 50 लाख बना लूँगा। ये सब बेवकूफ़ी वाला बात है। इस मार्केट पे टिकना ही बहुत बड़ा मुश्किल है, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, उतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना भी कह दूँ, ठीक है, जिस तरह से मूव आ रहे हैं, वो काफ़ी बड़ा मूव है, ठीक है। तो कुछ भी करने से पहले कुछ भी करने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ, अपने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से या फाइनेंशियल कोई किसी से भी सलाह लेके करो। लेकिन मुझे नहीं लगता इस मार्केट में जिस तरह से मूव हो रहे हैं उसमें कभी भी आप गलत पड़ सकते हो। टेक्निकल चार्ट का मैं बहुत पहले से बोलता हूँ, कोई काम नहीं कर रहे भाई, फ़िलहाल इस महीने काम नहीं करेगी, पता नहीं कब से काम नहीं कर रहे। मैं तो टेक्निकल पे काम एकदम ही नहीं करता हूँ, मेरे ये इंडिकेटर्स हैं काम करवाने के लिए। तो भी मैं बता रहा हूँ, मंडे को मेरे को लॉस लगा था वीकली पोजीशंस में। मेरा मंथली पोजीशन था इसलिए मैं बच गया, क्योंकि मैं लॉन्ग शॉर्ट दोनों कैरी कर रहा था। क्योंकि मेरा 8 तारीख से बेयर स्टेट चालू था, तो मैंने 8 को कमाया, 9 को कमाया। 9 जाते वक्त मैंने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस भी बनाना शुरू कर चुका था, क्योंकि मुझे पता था 12 तारीख अगर कोई भी गैप डाउन होता है तो 50% जो मेरा पुट का पोजीशन है उसको मैं कवर करके वहाँ पे लॉन्ग कर दूंगा, और 50% में लॉन्ग था। सो मंथली पे तो बच गया, तगड़ा प्रॉफिट भी हुआ, काफ़ी सारा पोजीशंस था। लेकिन मंडे को तो मेरे को लॉस ही था। अब मंगलवार को था पॉजिटिव डे, उसमें हो गया नेगेटिव। मंगलवार फर्स्ट हाफ तक था, ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में तगड़ी पॉजिटिव थी, लेकिन वो हो गया नेगेटिव। तो जैसे भी हो, ठीक है, बहुत कोई सुन रहा है जो ये सीज़ फायर कर रहा है, बोले युद्ध विराम जो भी हो, युद्ध ख़त्म हो गया, बहुत कोई नाच रहा है, बहुत सारे सिटीजन्स, बहुत रीजन्स, कोई भी कुछ भी कहे, मुझे लगता है ये युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ भाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये युद्ध ख़त्म नहीं हुआ, इसमें टाइम लगेगा। और आने वाले दिन में बहुत जल्द फिर से युद्ध शुरू होने वाला है, बहुत जल्द युद्ध शुरू होने वाला है। तो हमारे जो नेक्स्ट मतलब मंदी वाला टाइम है, बहुत नज़दीकी है, थोड़ा दूर है यहाँ से लेकिन बहुत नज़दीक भी है, ठीक है। अब काम कैसे करना है नहीं करना है ये तो आप जानो, मैं किसी को बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, ठीक है ना। सो
काफ़ी बड़े-बड़े मूव आ सकते हैं, बड़े-बड़े मूव के लिए रेडी रहो कभी भी, लेकिन तगड़ा पैसा बन सकता है। अगर आपने मूव पकड़ लिया तो तगड़ा पैसा बनेगा। अगली मंदी की डेट बहुत ही जल्दी है, बहुत नज़दीक है। मैं पहले से बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, अभी टाइम भी है, थोड़ा बहुत टाइम है, लेकिन बहुत बड़ी मंदी का डेट है, बहुत बड़ी मंदी की। सो जो लोग 100% लॉस खाने के लिए तैयार है और मेरे साथ पर्टिकुलरली काम करने के लिए तैयार है, सो वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी आप देख लो, ठीक है। लेकिन जो भी करो संभल के करो, जैसे मैं पहले भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, आज फिर से एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। ये वॉर अभी ख़त्म नहीं हुई है, इतनी जल्दी एंड नहीं है, इसका अभी तक टाइम नहीं आया, अभी भी टाइम है और बहुत जल्द ये पाकिस्तान वाले कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, मुझे पक्का यकीन है। क्योंकि मेरी जो करीबन नवंबर की प्रेडिक्शन थी, आप लोग भी शायद देखे होंगे, मैंने कहा था न्यूक्लियर यूज़ हो सकता है इस बार। अब मुझे नहीं पता न्यूक्लियर यूज़ हुआ है ये क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने जहाँ पे न्यूज़ में सुना 3-4 बड़े-बड़े अर्थक्वेक आए हैं पाकिस्तान में और इनके मानना ये है न्यूज़ चैनल्स की, जे इंडिया ने जो ब्रह्मोस छोड़े थे, उनके जो न्यूक्लियर प्लांट्स थे उसमें हिट हो गए और रेडिएशंस लीक होना शुरू हो गए, इसीलिए सीज़ फायर कराना ज़रूरी था। अगर सीज़ फायर नहीं होता तो रेडिएशन नॉर्थ इंडिया तक आ सकती थी, वो तो गए, नॉर्थ इंडिया तक आ सकती थी। सो कहीं न कहीं ये दावा भी सच होते हुए निकल रहा है। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा था मैंने पहले भी कहा था पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर यूज़ नहीं करेगा, कोई और देश देख रहा हूँ मैं। लेकिन इस साल एक न्यूक्लियर यूज़ होने का चांसेस बहुत था और ये जहाँ तक खबर मिल रही है, ये एक रेडिएशन लीक हुआ है या क्या हुआ है मुझे नहीं पता एक्चुअली, जो न्यूज़ में सुन रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ। लेकिन इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल हिट तो किया है। एनीवेज़ ये तो अलग बात है फ़िलहाल के लिए। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, मंदी की डेट बहुत नज़दीक है, बहुत सँभाल के, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा कोई उछाल आए तो उसमें फँसना मत, निकलने की कोशिश करना, क्योंकि गिरावट आगे है और बहुत जल्द पाकिस्तान कुछ करेगा। जो लोग प्रीमियम पेड मेंबर्स हैं उनको पता है कब है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है। आज के लिए इजाज़त दीजिए।